हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां एपी पढ़े थे। इसमें हम लोग क्या निकालना सीखे थे? डी निकालना सीखे थे। अगर कोई टर्म दिया हुआ है तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो हम लोग डी निकालना सीखे थे। फिर क्या सीखे थे? अगर कोई टर्म दिया हुआ है तो अगर डी वो एपी में है तो उसका अगला पद निकालने के लिए सीखे थे। तो शॉर्टकट में बता देते हैं। कोई भी अगर दिया है क्वेश्चन 4, 8, 12, 16 इस तरह से, तो ये सार अंतर में है कि नहीं इसको निकालना हम लोग सीखे थे और डी निकालना सीखे थे। तो A1 कितना दिया है? 4 दिया है। A2 कितना दिया हुआ है? 8 दिया है। A3 कितना दिया है? 12 दिया है। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 है। इसके इसके बीच में भी 4 है। तो कल हम लोग उसको चेक करना सीख लिए थे, इसीलिए बताने का जरूरत नहीं है। आज देखिए क्या है, डी निकालना बस सीखते हैं। डी निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 8 है और A1 कितना है? 4। तो कितना आ गया हम लोग का? 4। तो डी कितना आया? 4 आया। तो इस तरह से हम लोग कल डी निकालने के लिए सीख गए थे। अब हम लोग आज आगे देखेंगे। आगे क्या है? एपी का एनवा पद। आज हम लोग क्या सीखेंगे? एपी का एनवा पद किस तरह से निकालते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर A2 हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है? A प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू डी बराबर क्या आ जाएगा? A प्लस डी। अगर A3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आएगा? A प्लस 2D आएगा ना 2D। फिर A4 निकालेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या? A प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? डी। तो का टर्म क्या है? चलते जा रहा है A प्लस डी। फिर जब A3 निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D, जब A4 निकाल रहे हैं तो क्या है? A प्लस 3D। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग एनवा पद निकालेंगे, इसका AN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा AN, यानी N के जगह पे यहाँ पे जहाँ हम लोग 4 बैठाए थे वहां पे क्या हो जाएगा? N माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग का जो एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग का आ गया। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का क्या है? फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग AN का फॉर्मूला हम लोग का निकल गया। AN बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग AN का फॉर्मूला देख लिए थे। एनवा पद निकालने के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये AN निकालने का फॉर्मूला है, सब इससे याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। एपी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करें। जैसे हम लोग देख रहे थे एनवा पद, यानी एन का हम लोग को कितना? 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया है? A बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। A1 A2 कितना दिया है?
7 दिया है और n कितना दिया है 30 दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, d निकालना है और an निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं आगे ही। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया है 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा -3। तो d का वैल्यू हम लोग का कितना आया -3 आया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह पे बैठाएंगे, a कितना है 10 प्लस n कितना आया है हम लोग, n कितना है 30 है, n कितना है हम लोग का 30 है। 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया हम लोग का -3 बराबर 10 जोड़ इसमें इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 गुना -3। इसको इसके साथ गुना करेंगे 10, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा 9 तिया 27, हाथ में 2 3 दूना 6 7 8 87। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -77। तो जो है एपी का जो 30वां पद आएगा इसमें वो कितना आएगा -77 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर पद निकालने बोलेगा तो हम लोग को आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, 2 इस तरह से रिक्त स्थान दिया है, खाली जगह 26। अब हम लोग को क्या निकालना है, जो यहाँ पे खाली स्थान दिया है वहां पे हम लोग को भरना है। यानी A1 दिया है, A2 हम लोग को क्या करना है निकालना है और A3 हम लोग का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। A1 कितना दिया है 2 दिया है और A2 हम लोग को क्या करना है निकालना है और A3 हम लोग को दिया है 26। तो इसमें समझना ये है जो कि क्या चीज दिया है जिससे हम लोग उस चीज को निकाल सकते हैं। तो A3 दिया है और हम लोग को क्या निकालना है, D नहीं दिया है, D हम लोग को पता नहीं है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए हम लोग जब A3 में जाएंगे तो हम लोग का D निकल जाएगा। ये देखते हैं कैसे। A3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस 2D। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो A3 का वैल्यू की जगह पे A3 का मान बैठाएंगे। A3 कितना है 26 है, A कितना है 2 है प्लस 2D। D हम लोग को नहीं पता है, D हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो 26, 2 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2D। कितना होगा 24 हो जाएगा 2D। D को अलग करेंगे, गुना में है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 2। अब इसमें से इसको काटेंगे, 2 के 2 2 दूना 4। तो D का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 12 आ गया। D का वैल्यू कितना आया 12 आया। अब हम लोग को A2 निकालना है। तो जैसे यहाँ पे A3 का फॉर्मूला बैठा है तो A प्लस 2D, उसी प्रकार A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस D। A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D। तो A का मान कितना दिया है वैल्यू 2 प्लस D कितना आया है 12। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो A2 का वैल्यू कितना है 14। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह से निकाल। और एक क्वेश्चन देखते हैं, -4 है, फिर यहाँ बॉक्स है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का दिया है वैल्यू 26। सिक्स टर्म का वैल्यू कितना दिया है 26 नहीं 6 दिया है, 6 दिया है। अब हम लोग को इसमें से निकालना है।
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब देखिए a बराबर कितना दिया है, -4। हम लोग को d पता नहीं है, a6 कितना दिया है, ये सब हम लोग को निकालना है। कौन कौन सा चीज निकालना है, a2 निकालना है, a3 a4 निकालना है और a5 निकालना है हम लोग। और डी, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, डी निकालना है। निकाल लेते। a6 बराबर कितना है, 6 है, तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a + 5d, ये हम लोग जानते हो जाएगा। a6 का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, a का वैल्यू कितना दिया है, -4 दिया है, और इधर जो 5d है इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 6 + 4 बराबर 5d, तो कितना हो गया, 10 हुआ, 5d। d को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/5 होगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। d का वैल्यू कितना आया, 2 आ गया। अब जब d का वैल्यू 2 आया तो अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a + d, तो a का वैल्यू कितना दिया है हम लोग का, -4 प्लस d कितना आया हम लोग का, 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे, -2 हो जाएगा। अब a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 2d, a का वैल्यू कितना है, -4 + 2, और d का वैल्यू कितना है हम लोग का, 2, यानी -4 + 4 बराबर कितना आ गया, 0। अब a4 निकालेंगे, a4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 3d, a का जगह पे कितना हो जाएगा, a हम लोग का कितना है, -4 + 3 × 2 6 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और a5 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग को, a + 4d, तो a + 4d करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे -4 + 4 × d यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 4 दूना 8, तो कितना, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो a2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया हम लोग का, -2 आया, और a3 का वैल्यू कितना आया हम लोग का, 0 आया, और a4 का वैल्यू कितना आया, 2 आया, और a5 का वैल्यू हम लोग का कितना आया, 4 आया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे हार्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाय।